देखिए, एक ऐसा साधु जो सदा ही भक्ति में रत लगा रहता है और अपने संकल्प पर इतना अडिग रहता है, तो इसमें श्री कृष्ण भगवान व्याख्या रूप में कहते हैं, जो मनुष्य बद्ध रहता है, बद्ध का मीनिंग है बंधा हुआ। इसके 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, पहला तो बंधा हुआ और दूसरा स्वाभाविक। तो इसमें कहते हैं जो शरीर की रक्षा करना, समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए अलग-अलग प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। उसी प्रकार जो हमारा बंधा हुआ जीवन है, उसके लिए भक्तों को अलग-अलग कर्म करने पड़ते हैं और उसको बद्ध कहलाते हैं, जो बँधा हुआ जीवन होता है। और जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः विज्ञ रहता है, मतलब अपने आध्यात्मिक स्वभाव से बिल्कुल अनजान है, कुछ नहीं पता है उसको, वो अगर कृष्ण भावना भक्ति में लगा रहता है, तो उसके लिए भी कर्म होते हैं, जो दिव्य कहलाते हैं। और ऐसी उसकी स्वाभाविक स्थिति में इस प्रकार यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं और शास्त्र दृष्टि से वे भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में क्या होता है कि कभी-कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे से समान रूप से चलती है, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद वे दोनों उल्टी पड़ जाती है। और इसलिए भक्त को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे यह उसकी अनुकूल स्थिति भंग हो। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं, जो कृष्ण भावना की भक्ति में रत लगा रहता है, सामाजिक दृष्टि या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य, कोई गलत कार्य अगर उससे हो जाता है, तो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है और भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है और हरदम में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण उसे शुद्ध कर देते हैं और जो भी उसने निंदनीय कार्य किया है उसके लिए भी उसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन जो भौतिक कल्मश है, ये इतना ज़्यादा प्रबल, माया इतनी ज़्यादा प्रबल है कि भगवान की सेवा में जो लगा योगी है, वो कभी-कभी उसके जाल में आ फँसता है। परंतु कृष्ण भावना भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि उसका जो आकस्मिक पतन है वो तुरंत रुक जाता है। भक्ति योग सदा सफल होती है। और इस प्रकार भक्त के आदर्श पथ से गुमराह होने पर बिल्कुल भी हँसना नहीं चाहिए। अगर कोई भक्त अगर गलत राह पर चल पड़ता है, तो उस पर बिल्कुल भी नहीं हँसना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जो जाप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण, किए गए कार्य के कारण अगर कोई हँसता है, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अवहेलना करता है। अगर वह कोई घृणित कार्य करता है या पाया जाए, तो इन कार्य को एक धब्बों की तरह मान लेना चाहिए। कैसे? जिस प्रकार चाँद होता है, चाँद में खरगोश के धब्बे होते हैं, तो इन धब्बों से जो चाँदनी के विस्तार में बिल्कुल भी बाधा नहीं आती है। तो इसी प्रकार जो साधु पथ से भक्त का आप आकस्मिक पतन होने से निंदनीय नहीं बनाता है। भक्ति को हम इस प्रकार से माया के विरोध युद्ध की घोषणा की गई है कि जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता है, तब तक वह आकस्मिक पतन हो सकते हैं। प्रेम से बोले श्री राधे राधे।